सब्सक्राइब कीजिए मार्क ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे आप मार्क सॉफ्टवेयर में GSTR4 जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं कि GSTR4 क्या है। GSTR4 GST रिटर्न है और ये बेसिकली उन टैक्स पेयर के लिए है जो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर आते हैं और जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है। और GSTR4 क्वार्टरली बेसिस पर फाइल की जाती है। साथ ही अगर GSTR4 फाइल नहीं करते हैं तो पर डे 200 रुपीज़ की पेनल्टी पे करनी होगी। तो आइए अब देखते हैं कि कैसे आप मार्क सॉफ्टवेयर में GSTR4 जनरेट कर सकते हैं। एक बात का आप यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि जो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर आते हैं उन्हें यहाँ पर कंपनी में कॉम्पोजिशन सेलेक्ट करना है। अगर यहाँ पर रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट करते हैं तो GSTR4 का ऑप्शन अनेबल नहीं होगा। तो यहाँ से आपको कंपनी में सेलेक्ट करना है कॉम्पोजिशन। इसके बाद अब आप फाइनल रिपोर्ट से GST रजिस्टर एंड रिटर्न्स पर आएंगे। देन यहाँ से GSTR4 सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर है रिपोर्ट पाथ, इट मीन्स कि किस लोकेशन पर आपकी फाइल जनरेट होगी। देन आप यहाँ पर पीरियड सेलेक्ट करेंगे लाइक जुलाई टू सितंबर, क्योंकि सबसे पहला जो क्वार्टर जाएगा वो जुलाई से सितंबर तक का जाएगा। पीरियड सेलेक्ट करते ही डेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर एंटर हो जाएगी। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है टैक्स रेट। जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं वो टैक्स रेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि ट्रेडर्स के लिए है 1%, मैन्युफैक्चरर्स के लिए है 2% और रेस्टोरेंट्स के लिए है 5%। तो अभी हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं टैक्स रेट 1%। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है रिपोर्ट डेट, इट मीन्स जिस डेट को आप रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं वो डेट आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे और उसके बाद सिंपली यहाँ से आप ई रिटर्न पर क्लिक कर देंगे। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सेल फाइल जनरेट हो रही है और अब एक्सेल फाइल जनरेट हो गई है। आप यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर है 4B B2B, मतलब कि रजिस्टर्ड सप्लायर से जो परचेजेस की हैं जिस पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है उसकी डिटेल्स 4B B2B में आएंगी। और साथ ही अगर आप यहाँ पर ये चेक करना चाहते हैं कि शीट में कोई एरर तो नहीं है तो यहाँ से आप वैलिडेट शीट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि शीट में कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट इज 4C B2B अनरजिस्टर्ड, यानी कि जुलाई से सितंबर के बीच में आपने अनरजिस्टर्ड सप्लायर से जो भी परचेजेस की हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पर आएंगी और यहाँ से भी वैलिडेट शीट पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर शो हो रहा है कि जिस सेल में एरर है वो रेड कलर से हाईलाइटेड है। और अगर आप यहाँ पर एरर पर माउस होवर करते हैं तो यहाँ पर आपको शो कर देता है कि क्या एरर है। जैसे कि यहाँ पर है इनवैलिड डेट एंड फॉर्मेट, यानी कि यहाँ पर ईयर का फॉर्मेट सही नहीं है, इसे करेक्ट करेंगे और अगेन वैलिडेट शीट बटन पर क्लिक कर देंगे। और एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि वैलिडेट शीट का बटन आपको हर शीट पर मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तो आपको हर शीट पर वैलिडेट शीट बटन पर क्लिक करना है ताकि अगर किसी पर्टिकुलर शीट में एरर है तो आपको पता चल जाए और फिर आप उसे करेक्ट कर सकें। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है 4D IMPS, यानी कि दूसरी कंट्री से जो भी सर्विसेज आप इंपोर्ट करते हैं उसकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। नेक्स्ट इज 5B CDNR, यानी कि रजिस्टर्ड पार्टी से जो डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू हुए हैं उनकी डिटेल्स यहाँ पर आएंगी। इसी तरह से यहाँ है डेबिट नोट क्रेडिट नोट फॉर अनरजिस्टर्ड, तो अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इशू किया है उसकी डिटेल्स यहाँ पर आएंगी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट शीट है 6TXOS, यानी कि यहाँ पर टर्नओवर कैलकुलेट होके शो हो जाएगा और जिस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। और अब यहाँ पर जो टर्नओवर है वो कैसे कैलकुलेट हो रहा है, वो कैलकुलेट हो रहा है टोटल सेल प्लस एडवांस माइनस सेल्स रिटर्न और उसके बाद जो वैल्यू बचेगी वो यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद है कि अगर आपने रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड पर्सन को एडवांस पे किया है जिस पर रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है तो आपको रिवर्स चार्ज के बेसिस पर एडवांस पर भी टैक्स पे करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा केस है कि अगर आपने रिवर्स चार्ज सप्लायर को एडवांस पे किया है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है 8B एडवांस टैक्स एडजस्टमेंट। अब जैसे कि 8A में एडवांस पे किया था और अगर एडवांस पर GST पे कर दिया था और सेल बाद में हुई है तो उसकी डिटेल्स आपको 8B में मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप होम शीट पर आते हैं
तो आप देखेंगे अभी यहाँ पर समरी हमें शो नहीं हो रही है। अगर आप यहाँ पर गेट समरी पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली समरी यहाँ पर जनरेट हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप जेसन फाइल जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जनरेट जेसन फाइल टू अपलोड बटन पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप मार्क सॉफ्टवेयर में GSTR4 जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू।